हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हमारा टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या कर लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये होता है हमारे पास। रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास होता है x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास होता है y। ये जानकारी हमें प्राप्त कर ली है। रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, ये हमें पहले से पता है। और आइटा की पावर्स के बारे में भी हमने बात पता कर लिया था। आइटा की पूर्णांक घात, आइटा की पूर्णांक घात, इनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था कि आइटा की अगर हम पावर एक करते हैं तो हमारे पास आइटा ही आता है। आइटा की अगर हम स्केयर करते हैं तो हमारे पास -1 आता है। आइटा की अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास माइनस आइटा आता है। आइटा की पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इसी प्रकार से हमने डैश 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 आइटा की पावर 4n करने पर 1 और आइटा की पावर 4n प्लस 1 करने पर आइटा और आइटा की पावर 4n प्लस 2 करने पर -1 और आइटा की पावर 4n प्लस 3 करने पर हमारे पास माइनस आइटा। ये हमने सारी जानकारी प्राप्त यहाँ से कर ली थी। फिर उसके बाद में इसका जोड़, मल्टीपल, डिवाइड ये भी हमने देख लिया था कि दो समिश्र संख्याओं का जोड़ अगर हम करना है वो कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ तक हमने पहले का जो एक लेक्चर है हमारा उसके अंदर हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि समिश्र संख्याएं जो हमारे पास होती है, समिश्र संख्या यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या है, संख्याएं हैं, समिश्र संख्याएं हैं, ठीक है। समिश्र संख्याओं को, संख्याओं का निरूपण का ज्यामितीय निरूपण हम कह सकते हैं, देखने वाले ज्यामितीय निरूपण, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कि ज्यामितीय निरूपण के बारे में ये क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले आप कि ज्यामितीय निरूपण करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक जानकारी वैसे तो है ही कि x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें, या हम पहले भी एक जगह पढ़ के आए हैं कि r क्रॉस r की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं c को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि हमने वहां पे शो किया था कि युग्म के रूप में इसको लिखा जा सकता है। x वाई, एक्स वाई दोनों ही बिलोंग करते हैं किसमें से, r से। इस प्रकार से हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी जुटा रखी है पहले से। पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हम ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन के अंदर जैसे मैं एक लाइन खींच दूं ये, ठीक है, ये मेरे पास दूसरी, इसके बारे में आप भली भांति 9th क्लास से जानते हो, ठीक है, 9th क्लास से आपके पास इसकी जानकारी है। ये आपके पास एक्स अक्ष होती है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है और ये मूल बिंदु है। इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। फिर क्या है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास समतल है ना, ये समतल है एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल जो है हमारे पास,
एक्स वाई समतल की अगर हम बात करें, तो ये एक्स वाई समतल का प्रत्येक बिंदु जो है, प्रत्येक बिंदु यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अकेक्य संगत यानी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन रखते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई समतल को और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स वाई समतल में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको आर्गेंट प्लान हम बोलते हैं, आर्जेंट आर्जेंट समतल, इसको हम आर्जेंट समतल बोल देते हैं, ठीक है। आर्जेंट समतल, आर्जेंट प्लान, इस टाइप से हमने इसको समझने की कोशिश करी है कि ये इसके साथ वन टू वन कोरस्पॉन्डिंग रखता है, यानी कि इसका एवरी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उनको दोनों एक दूसरे से क्या है, वन टू वन कोरस्पॉन्डिंग है। इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई समतल पे कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इसी के अंदर ही अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कोई संख्या है हमारे पास z इक्वल टू रूट 3 + आइटम। अब इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना है, या आप देख लो z इक्वल टू सिंपल संख्या देख लो कोई 1 + 2 आइटम, इसका अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे। x की वैल्यू 1 2 3 4, ऐसे y की वैल्यू 1 2 3। तो आपने x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू आपने ले ली 2, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे शो कर देंगे 1, 2। अब एक बात हमें यहाँ पे और देनी है कि जो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो y अक्ष पे रिप्रेजेंट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, y अक्ष पे रिप्रेजेंट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ y अक्ष ऑन y एक्सिस, y एक्सिस वो हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाले, y एक्सिस। जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, उसको हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z ऑन x एक्सिस, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये भी हमने बता दिया कि इसके अंदर हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लान के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है का जो सेट है, ये वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग रखता है, की संगतता रखता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको समिश्र तल भी आप बोल सकते हैं, या अर्जेंट समतल आपको बताई दिया, अर्जेंट प्लान आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन जो था इसका, आज हमने इसका समझा कि ज्यामितीय संख्याओं का, समिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण हम इस प्रकार से करते हैं। तो थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बात और कर लें, जैसे कि हम कई बार इस चीज को यहाँ से ही समझना थोड़ा बेटर रहेगा कि आप देखें, आप यहाँ पे कि जैसे आप एक्स एक्सेस से रियल नंबर में बात करते थे ना, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपके समझने वाला है, ताकि आपको आगे जब कई बार आप लिमिट वगैरह फाइंड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, या वैसे ही कहीं पे इसकी हायर मैथमेटिक्स भी जब आप पढ़ते हो, तब इसमें कोई आपको दिक्कत है नहीं आएगी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हो तो। जैसे अगर अपने रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर हमारे पास जो होता है, रियल नंबर्स होते हैं जो वास्तविक संख्याएं जिसे आप कहते हैं, वो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है? और उसमें हम लिख लेते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और इसको बड़े ईज़िली आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेज़ेंट करके क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करके बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ भी लेते हैं। और इसकी लिमिट वग़ैरह जब आपको फाइंड करनी होती है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल इस लाइन पे रहता है, यहाँ पे 0 रहता है इसमें। इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझते हैं। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया ऐसे इस तरीके से बिखरा हुआ है, समझ रहे हो? ऐसे, इस सारे में ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है। क्योंकि हमने बोला ना अभी रिप्रेजेंटेशन में कि ये एक्स वाई समतल के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग रखता है। तो यानी कि इस पूरे को हम सम्मिश्र तल को इस प्रकार से ये सारे इस टाइप से आप कह सकते हैं। समझ गए आप? अगर आपको जी इस मूल बिंदु पे आना है मान लेते हैं, तो रियल नंबर में जब आपको आना होता है, रियल लाइन पे जब आपको आना तो एक तो आप राइट साइड से आ सकते हैं ऐसे और एक आप लेफ्ट साइड से आ सकते हैं। बट जब आप कॉम्प्लेक्स में इस जीरो के पास आना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि एक साइड से सोचें। कई स्टूडेंट वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के चक्करों में रहते हैं, जबकि ऐसा वहाँ पे नहीं रहता। इस पॉइंट पे आप सब तरफ से आ सकते हो ऐसे ही, इस टाइप से। इस लाइन से भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो। यानी कि इस पॉइंट किसी भी बिंदु पर अगर आपको आना है, तो उस बिंदु के चारों तरफ से आप सराउंडिंग यानी कि सर्किल के अकॉर्डिंग मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, 1, 2 है। अगर अपने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में देखें तो 1 प्लस 2 है। इस पे अगर आपको आना है, इस पॉइंट पे अगर आपको आना है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक साइड से आप हर एक साइड से अपने आप हर एक साइड से इस पॉइंट के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। जबकि आप रियल नंबर में 2 ही साइड से अप्रोच कर सकते थे। आप या तो राइट साइड से आ जाओ या फिर आप लेफ्ट साइड से आ जाओ। ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर। ये कई बार तो कह देते हैं कि जो समिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने वाली बातें इसके अंदर बेसिक चीजें हैं, तो वो आप को इसके अंदर नोट करनी चाहिए आपको। इस प्रकार से हम इसमें पॉइंट्स पे आ सकते हैं। धन्यवाद।